भारतीय जनता पार्टी में था। मैंने कल भी मैसेज दिया, आज भी मैं बोल रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी मुझे भी पहले से मालूम था, ये लोग हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, छोटे और बड़े की राजनीति करते हैं, कमजोर आदमी को कमजोर बनाने की राजनीति करके इस देश को लूट रहे हैं, बांट रहे हैं। मैं समझ रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था मेरी कम अकली के वजह से कि कहीं ना कहीं जब ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं तो मैं भी इनके बीच घुसकर कुछ इनकी जो नफरती बात है कम से कम मैं अगर रहूं कम से कम नफरत कम हो जाएगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिसकी सोच है गंदी, इसकी सोच को मैं 12 साल देखा, लेकिन 12 साल के बाद समझ में आया कि इस कोचा धामन की धरती पर और किशनगंज में मुस्लिम आबादी 70% है और कोचा धामन में 80% मुसलमानों की आबादी है। और हम लोगों को इस्तेमाल किया और 12 साल अपना जिंदगी हम लोगों का बर्बाद किया। आज एक मैसेज दे रहा है इस किशनगंज को कि ये हिंदू मुस्लिम का राइट हो जाए, क्योंकि 80% की आबादी में आप कहां सोचते हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे? ये तो जीत नहीं सकते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम को कमजोर करने के लिए, और खास करके मैं यहाँ के एसटी एससी और हमारे राजवंशियों से कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारा इस्तेमाल करके ये अपना रोटी पूरे हिंदुस्तान में सेकना चाहता है, एक मैसेज देना चाहता। दोस्तों, मैंने सोचा कि ऐसे पार्टियों में रहकर न देश की भलाई हो सकती है, न कौम की भलाई हो सकती है, न जात की भलाई हो सकती है, कहीं की भलाई नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसे पार्टियों को मैंने लात मारा और MIM में शामिल हुआ। समर्थन सरवर भाई को दिया है, उनकी भी आमद यहाँ आपके सामने में है। और ये सामने में जो मीडिया के लिए बनाया गया था, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ सामने में मीडिया के लिए आप लोग निकल जाए भैया, वहां से निकल जाए। ये मीडिया के लिए खासतौर से बनाया गया था, वहां मत रहे आप लोग, वरना फिर प्रशासन को वो इख्तियार हासिल है आपको निकालने के लिए। आप लोग निकल जाए वहां से। अब मैं आपके बीच हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए भाजपा के कद्दावर नेता और कोचा दमन के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं अब्दुल रहमान साहब को दावत दूंगा कि आप आए अपनी बातों को रखें। अस्सलामु अलैकुम जनाबे सदर और इस मंच पर उपस्थित हमारे इम्तियाज जलील साहब, हैदराबाद के MLA माजिद साहब, हमारे इस कोचा धामन के शेर सरवर आलम साहब, और इस पार्टी को मजबूत करने में और 82,000 वोट लाकर इस कोचा धामन को जीतने के बाद किसी कारण किसी काम में आकर कहीं चले गए थे, लेकिन उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं इजहार आसफी साहब का, उनके साहेबजादे भाई गुड्डू भाई का। दोस्तों और बुजुर्गों, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में था। मैंने कल भी मैसेज दिया, आज भी मैं बोल रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी मुझे भी पहले से मालूम था, ये लोग हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, छोटे और बड़े की राजनीति करते हैं, कमजोर आदमी को कमजोर बनाने की राजनीति करके इस देश को लूट रहे हैं, बांट रहे हैं। मैं समझ रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था मेरी कम अकली के वजह से कि कहीं ना कहीं जब ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं तो मैं भी इनके बीच घुसकर कुछ इनकी जो नफरती बात है कम से कम मैं अगर रहूं कम से कम नफरत कम हो जाएगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिसकी सोच है गंदी, इसकी सोच को मैं 12 साल देखा, लेकिन 12 साल के बाद समझ में
इस कोचा धामन की धरती पर और किशनगंज में मुस्लिम आबादी 70% है और कोचा धामन में 80% मुसलमानों की आबादी है और हम लोगों को इस्तेमाल किया और 12 साल अपना जिंदगी हम लोगों का बर्बाद किया। आज एक मैसेज दे रहा है इस किशनगंज को कि ये हिंदू मुस्लिम का राइट हो जाए, क्योंकि 80% की आबादी में आप कहां सोचते हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे? ये तो जीत नहीं सकते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम को कमजोर करने के लिए और खास करके मैं यहाँ के एसटी एससी और हमारे राजवंशियों से कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारा इस्तेमाल करके ये अपना रोटी पूरे हिंदुस्तान में सेकना चाहता है, एक मैसेज देना चाहता। दोस्तों, मैंने सोचा कि ऐसे पार्टियों में रहकर न देश की भलाई हो सकती है, न कौम की भलाई हो सकती है, न जात की भलाई हो सकती है, कहीं की भलाई नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसे पार्टियों को मैंने लात मारा और MIM में शामिल हुआ। दोस्तों, MIM में शामिल क्यों हुआ, यह भी सोचने वाली बात है। भाई, और पार्टी है जो मुसलमानों का वोट लेता है, मुसलमानों को बहलाता फुसलाता है, लेकिन पूरे देश में अगर दंगा करके बर्बाद करता है मुसलमानों को, यही सब पार्टी है। ये कांग्रेस, ये RJD, इन लोगों ने मुसलमान का वोट लिया, इस्तेमाल किया, पूरे देश में राज किया, लेकिन मुसलमानों का भला नहीं किया, मुसलमानों को ऊपर उठने नहीं दिया। इसलिए मैंने सोचा कि MIM जो मुसलमानों के लिए, जो दलितों के लिए, जो कमजोरों के लिए जो आवाज उठाते हैं, आज विधानसभा में अगर कोई शख्स बोल रहा है अपने कौम के लिए, दलितों के लिए, इस सीमांचल के लिए, तो अख्तरुल ईमान साहब बोल रहे हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में 24 MP हैं, 25 MP हैं, लेकिन अगर कौम के लिए, देश के लिए, अगर इस इलाके के लिए, इस सीमांचल के लिए अगर कोई बोलता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, उसके अलावा कोई नहीं बोल पाते हैं। दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे पार्टी को मैं सपोर्ट करूं जो हमारे इलाके के लिए सोचे, दलितों के लिए सोचे, मुसलमानों के लिए से सोचे, देश के लिए सोचे और दुनिया के नक्शे में जाके अपने हिंदुस्तान का नक्शों को खड़ा करे। ऐसे पार्टी में मैं शामिल हुआ हूं और मैं एक शेरशाबादी से आता हूं और मैं शेरशाबादी के लोग बहुत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं शेरशाबादियों से कहता हूं, दोस्तों, जब हमारे खिलाफ कोई आवाज, मेरे खिलाफ कोई आवाज बुलंद करता है, मुझे यहां से भगाने की बात करता है, ये जो RJD और कांग्रेस के लीडर हैं, विधानसभा और लोकसभा में हमारे पक्ष में बोल नहीं पाता है। बोलता कौन है? यही अख्तरुल ईमान साहब, यही MIM वाला बोलता है, दूसरा कोई नहीं बोलता है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, इसको मजबूत करिए और हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।